हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। तो फटाफट इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर दें। साथ साथ उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया, तो उनके लिए तहे दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हृदय की आंतरिक संरचना में हमें ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं जो हमें बंद संरचना में यानी बाह्य संरचना में नहीं दिखाई देती। तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, हृदय की आंतरिक संरचना में चारों कक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये चारों कक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऊपर के जो दो कक्ष होते हैं उन्हें अलिंद कहते हैं और नीचे के दो जो कक्ष होते हैं उनको निलय कहते हैं, और ये एक सेप्टम द्वारा दाएं और बाएं अलिंद में विभाजित होते हैं। तो देखते हैं, ये वाला जो भाग है वो है बेटा दायां अलिंद, दायां अलिंद, और इसके जस्ट दूसरा भाग हो गया ये है बायां अलिंद, बायां अलिंद, और इसके नीचे वाला भाग दायां निलय, दायां निलय, और इधर वाला भाग बायां निलय, बायां निलय। इसीलिए मनुष्य का हृदय जो है वो चार कक्षीय होता है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, अब देखो, एक अग्र महाशिरा, एक अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से, ये क्या है बेटा, ये अग्र महाशिरा, ये अग्र महाशिरा, और इसी के जस्ट अपोजिट ये पश्चिम महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। ठीक है, यानी एक अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से और एक पश्चिम महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को लाकर दाएं अलिंद में एकत्रित करती है। यानी जो ये दायां अलिंद है यहाँ पर बच्चा अशुद्ध रुधिर आता है। कौन सा रुधिर आता है? अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। ठीक, एक अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से और एक पश्चिम महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को लाकर दाएं अलिंद में एकत्रित करती है। ठीक, अब ये अशुद्ध रुधिर क्या होगा? निलय में आएगा। यानी ये अशुद्ध रुधिर जो है इस अलिंद निलय छिद्र द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा अलिंद निलय छिद्र, इस अलिंद निलय छिद्र द्वारा कहां पर आता है? दाएं निलय पर आता है, और यही इस अलिंद निलय छिद्र पर लगा होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व, ट्राइकप्सिड वॉल्व। ठीक है, यानी अशुद्ध रुधिर अलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय में आता है। अब जैसे ही हमारा हृदय संकुचित होता है, ये रुधिर इस तरीके से महाधमनी फुफ्फुस धमनी द्वारा, ये क्या है? ये फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है? पल्मोनरी धमनी, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ठीक है, इस पल्मोनरी धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर इन पल्मोनरी शिरा द्वारा, पल्मोनरी शिरा द्वारा कहाँ आता है? बाएं अलिंद में आता है। बच्चा, बाएं अलिंद में कैसा रुधिर होता है? बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर होता है। कहाँ गया? बाएं अलिंद में आ गया। ठीक, अब बाएं अलिंद से ये रुधिर फिर से क्या होता है? अलिंद निलय छिद्र द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है, और यहां पर लगा होता है बेटा बाइकप्सिड वॉल्व, बाइकप्सिड वॉल्व लगा होता है। ये रुधिर इस तरीके से संकुचित होने पर इस महाधमनी द्वारा, ये क्या है? ये महाधमनी है, इसको लोग अरूटा बोलते हैं। महाधमनी द्वारा पूरे हृदय में परिसंचरित हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या थी? ये आंतरिक संरचना थी। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स प्रॉपर वे में तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के समान, एक
मांसल संरचना है, मांसल संरचना है जो वक्ष गुहा में कहाँ स्थित होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य और थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है एवं थोड़ा बाईं ओर झुका होता है, बाईं ओर झुका होता है। ठीक है, क्या होता है? थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। ठीक, इसकी आंतरिक संरचना, इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर, इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं या अध्ययन करने पर चारों कक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। फिर क्या करना है? एक अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से और एक पश्च महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को लाकर दाएं अनंत में एकत्रित करती है। ठीक है ना? अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से व पश्च महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को लाकर कहाँ एकत्रित करती है बच्चा? दाएं अलिंद में एकत्रित करती है। ठीक है, एकत्रित करती है। अब ये दाएं अलिंद में एकत्रित हो गया। अब क्या होगा? यह अशुद्ध रुधिर अलिंद निलय छिद्र द्वारा कहाँ आता है? दाएं निलय में आता है। यह अशुद्ध रुधिर अलिंद निलय छिद्र द्वारा कहाँ आता है बेटा? दाएं निलय में आता है। दाएं निलय में आता है और यहीं पर वॉल्व लगा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्वेश्चन आता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ लगा होता है? अलिंद निलय छिद्र के मध्य क्या लगा होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यह अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए, अब यहाँ पर क्या था? अशुद्ध रुधिर था। ये शुद्ध होने के लिए इस पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचेगा। यह अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। अब फेफड़ों से शुद्ध रुधिर क्या होगा? इस पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, और जैसे ही हमारा हृदय संकुचित होगा बाएं निलय से यह शुद्ध रुधिर इस महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में परिसंचरित हो जाएगा। इस तरीके से ये हृदय की आंतरिक संरचना थी जो हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, साथ साथ अपने पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।